नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही विशेष और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। 2026 के 8 बड़े मंगलवार। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि समय का एक ऐसा चक्र है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। तो आइए मन को थोड़ा शांत करते हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जब समय खुद हमें कोई खास संकेत दे रहा हो तो क्या उसे एक साधारण सी घटना मानकर छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे पल दरअसल प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर आमंत्रण होते हैं जो हमें रुक कर अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस दुर्लभ खगोलीय संयोग को समझते हैं जो पूरे 19 साल बाद हमारी जिंदगी में लौट रहा है। देखिए, साल 2026 का जो ज्येष्ठ का महीना है ना, वो अपने साथ एक बहुत ही अनूठा संयोग लेकर आ रहा है। और ये संयोग कोई आम बात नहीं है, ये पूरे 19 लंबे वर्षों के बाद बन रहा है। इसका मुख्य कारण है इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का आना, 19 साल का लंबा इंतजार, और फिर समय का ये चक्र वापस अपनी जगह पर आ रहा है। और इसी अधिक मास की वजह से एक अद्भुत श्रृंखला बन रही है, पूरे 8 बड़े मंगलवारों की श्रृंखला। अब इसे महज कैलेंडर के पन्नों पर छपे कुछ दिनों की तरह मत देखिएगा। एक के बाद एक लगातार 8 बड़े मंगलवार आना दरअसल हमारे जीवन में और इस पूरे संसार में एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा के प्रवेश का साक्षात प्रमाण है। अब बात करते हैं ऊर्जा परिवर्तन के इस चक्र की, जो हमारे भीतर शक्ति और साहस को जगाने का काम करता है। हम सभी जानते हैं कि सनातन परंपरा में मंगलवार का सीधा संबंध श्री हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों से होता है। तो सोचिए, जब ऐसे 8 मंगलवार एक साथ एक कड़ी में आ जाएं, तो क्या होगा? यह हमारे भीतर सोई हुई शक्ति, हमारे अदम्य साहस और कर्म को फिर से जागृत करने का एक बहुत बड़ा अवसर बन जाता है। सच कहूं तो यह आलस्य को पीछे छोड़कर एक नई ऊर्जा को अपनाने का समय है। इस ऊर्जा चक्र के जो आध्यात्मिक लाभ है ना, वो सच में बहुत गहरे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो काम जीवन में लंबे समय से रुके पड़े हैं, उन्हें ये एक नई गति देता है। साथ ही ये आसपास की नकारात्मक शक्तियों से एक मजबूत रक्षा कवच भी बनाता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सही फैसले लेने की ताकत बढ़ती है, और सबसे अहम बात, जो भी इंसान आज संघर्षों से घिरा हुआ है, उसके लिए ये फिर से उठ खड़े होने का एक एकदम स्पष्ट ईश्वरीय संकेत है। चलिए अब कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपायों पर बात करते हैं जो इस दौरान हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। इन 8 बड़े मंगलवारों के दौरान 4 बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय किए जा सकते हैं। पहला कदम है हनुमान जी की सच्ची उपासना। दूसरा है दीपक जलाना। तीसरा लाल वस्त्र या सिंदूर अर्पित करना। और चौथा कदम है व्रत रखना, बशर्ते शरीर और परिस्थितियां इसकी इजाजत दें। आइए इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। इन उपायों के पीछे ना एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जब हम पूरी श्रद्धा से सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो वो धीरे धीरे जीवन की सारी रुकावटों को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे आग अंधेरे को खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लाल वस्त्र या सिंदूर चढ़ाने से मंगल ग्रह की जो उग्रता होती है वो शांत होती है, जिससे हमारे जीवन में एक ठहराव आता है, स्थिरता आती है और सफलता के द्वार खुलते हैं। उपासना की बात करें तो सुबह या शाम के समय बस थोड़ी देर शांति से बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। अगर समय हो तो सुंदर कांड पढ़ना तो और भी अच्छा है। इसके अलावा अगर मंगलवार का व्रत रखा जाए तो उसमें नमक नहीं खाना चाहिए, या फिर दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए। ये उपवास सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा का एक मौन और मजबूत संकल्प है जो हमें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एक गहरा जीवन संदेश जो ईश्वर की परख और उनके दिखाए मार्ग के बारे में है। देखिए, ये एक अटल आध्यात्मिक सत्य है कि जब भी जिंदगी में लगातार ऐसे बड़े अवसर आएं, तो उन्हें बहुत गहराई से समझना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईश्वर सिर्फ हमारी परीक्षा ही नहीं ले रहे, बल्कि हमारे आगे बढ़ने का रास्ता भी खुद तैयार कर रहे हैं। ईश्वर की इस परीक्षा को और उनके बनाए इस रास्ते को पहचानना ही तो हमारी सच्ची साधना है। इसीलिए इन 8 मंगलवारों को सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांडों तक सीमित मत रखिएगा। एक तरफ हमारे बाहरी काम है और दूसरी तरफ हमारे भीतर के काम। सच्ची साधना क्या है? सच्ची साधना है अपने गुस्से पर लगातार काबू पाना, हर दिन अपने कर्मों को शुद्ध करना और हर रोज एक सकारात्मक कदम उठाना, चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो।
हमारे सामने जो ये विचार है ना, ये आज की इस पूरी चर्चा का सबसे गूढ़ और जरूरी आध्यात्मिक सार है। इसे अपने मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। मंगलवार का असली लाभ तभी मिलता है जब बाहर की पूजा के साथ साथ हमारे भीतर का अहंकार भी पूरी तरह शांत हो जाए। तो अब आखिर में ये बहुत ही गहरा सवाल हमें खुद से पूछना है। 19 सालों के इस लंबे इंतजार के बाद जो ये दुर्लभ संयोग आया है, क्या हम इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ बाहरी पूजा पाठ पूरे करने के लिए करेंगे, या फिर क्या ये हमारी जिंदगी का वो निर्णायक पल बनेगा जब हम आखिरकार अपने भीतर बैठे उस अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देंगे? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी शांति और सद्भावना के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।